गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और आज हम जा रहे हैं फील्ड में क्योंकि वहाँ जो है शहीद स्मारक का उद्घाटन है, तो हम लोग भी बस वहीं जा रहे हैं। तो मैं परसों बता भी रही थी ब्लॉग में कि यहाँ उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, तो वो आज है यहाँ पे। और देखो गाइस कितना मस्त बना रखा है, पूरा सजावट कर रखी है। तो हम भी चले गए थे फील्ड पे और हमें अपनी अपनी सीट भी मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रखी थी और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग भी आ रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि आज यहाँ स्मारक जो बना है उसका उद्घाटन हो रहा है करके। तो उसके लिए भी बहुत से लोग आ रहे थे, बहुत दूर दूर से भी आ रहे थे। और यहाँ पे देखो इनकी मूर्ति भी लग रखी थी, जिनकी ये स्मारक बन रखी है ना, उनकी मूर्ति वगैरह भी बन रखी हुई थी यहाँ पे। और आईटीबीपी वालों ने ना बहुत ही अच्छा मतलब डेकोरेटिव वगैरह जो भी होता है वो काफ़ी अच्छा किया था। और बैठने का भी मतलब कुर्सी चेयर वगैरह सब थी, दरी वगैरह भी बिछवा रखी थी और काफ़ी अच्छा बना रखा था। मतलब उतना वीडियो पे हम नहीं निकाल पाए जिस तरह से बना रखा था। फिर जो है परेड वगैरह भी शुरू हो गई थी। श्री रविंद्र सिंह सेनानी 7वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मृत्यु, श्रीमती विनीता वाफिला ब्लॉक प्रमुख वेरीनाथ, श्री दिवाकर सिंह रावत जिला पंचायत सदस्य पीपली वेरीनाथ, श्री चंदन सिंह धरियाल गांव प्रधान चौड़मन्या और वीर शहीद उपनिरीक्षक डी नरेंद्र सिंह के परिवारजन, गणमान्य विभूतियाँ और उपस्थित महिलाएं और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनाती के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए वीर शहीद नरेंद्र सिंह के शहीद स्मारक अनावरण के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं वीर शहीद उपनिरीक्षक डी नरेंद्र सिंह के बारे में आप सभी को अवगत करवाना चाहूँगा। शहीद उपनिरीक्षक डी नरेंद्र सिंह अगस्त 1987 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे। उपनिरीक्षक डी नरेंद्र सिंह 21वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो जम्मू कश्मीर में है, उनके सामरिक मुख्यालय जिसको हम अपनी भाषा में THQ कहते हैं, कोयलू में तैनात थे। अधीनस्थ अधिकारी दिनांक 22 को 19,800 फीट इलाके की एक लंबी दूरी की जो गश्त थी उसमें शामिल थे। जिस क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त किया गया था वहाँ की जलवायु, विषम परिस्थितियाँ, प्रतिकूल मौसम, वनस्पति रहित अति दुर्गम एवं ऑक्सीजन स्तर कम होने के कारण शहीद को सांस लेने में दिक्कत हुई और अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उनको वहाँ से फिर हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर जो है उपचार किया गया। लेकिन शहीद उपनिरीक्षक डी अपना कर्तव्य निभाते हुए राष्ट्र सेवा के लिए अपने अमूल्य जीवन का उन्होंने बलिदान किया। दीपा मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर मैं विधायक जी से
क्षेत्र के यशस्वी विधायक जो कि लगातार क्षेत्रों में जाते रहते हैं और जन समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण भी करते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी और बहुत सरल स्वभाव के विधायक श्री फकीराम टमटा जी। और हमारे बीच में उपस्थित आईटीबीपी के सीओ सर और समस्त हमारे आईटीबीपी के जवान भाई बंधु और हमारे बीच में उपस्थित हमारी समस्त माताएं बहनें, हमारे बीच में उपस्थित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी और मंच पर मंचासीन हमारे समस्त सम्मानित अतिथिगण और हमारे बीच में मौजूद वीरांगना बहन श्रीमती मीना जी, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा जो देश को शहीद सैनिक दिए और हर तीसरे घर से एक बेटा, एक पिताजी सेना में रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं अपने गंगोली बेरीनाग ब्लॉक की बात करूं तो अभी जो सरकार के द्वारा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो आप सभी लोगों को भी पता है कि हमारे बेरीनाग ब्लॉक के अंतर्गत हमारी 84 ग्राम पंचायतें हैं। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ क्षेत्र है, तो हमारे जो शहीद सैनिक हैं, भाई हैं, उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने कि हमारे गांव से भी शहीद रहे हैं, हमारे क्षेत्र से भी शहीद रहे हैं। तो हर ग्राम पंचायत में एक शिला पट लगाए गए, शिला फलकम लगाए गए, जो कि इस क्षेत्र के जो भी शहीद सैनिक है, चाहे वो किसी भी युद्ध में शहीद हुए हैं, उनका नाम उसमें अंकित है। वो हमारी ग्राम पंचायतों में, पंचायत घर के आसपास या विद्यालयों के आसपास ऐसे शिला फलकम लगाए हैं कि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे उनके बारे में जाने और उनसे प्रेरणा लें। और इससे पहले भी हमारे जो शहीद सैनिक है, उनके लिए कार्यक्रम चलाए गए कि उनके आंगन की मिट्टी एक कलश में भर करके वो देहरादून गई और वहाँ सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत गौरव और बहुत भावुक विषय है। तो ऐसे विभिन्न हमारे 30 जो हमारे बेरीनाग ब्लॉक के हैं, विभिन्न सेनाओं से हमारे शहीद रहे, उन सब घरों तक हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य जी पहुंचे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कुछ सैनिक तो ऐसे भी थे कि जिनकी शादी नहीं हुई थी और वो शहीद हो गए थे, तो उनके बारे में उनके गांव वालों को पता नहीं था। जब हम उनके गांव में आए, उनके जो भाई चाचा लोग बाहर जाके बस गए हैं, तो उनके हमारे पास व्यक्तिगत रूप से फोन आए और धन्यवाद, उन्होंने सरकार को और हम सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। तो विभिन्न काम जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और माननीय विधायक जी आपके ही गृह क्षेत्र के, हमारे ही गाँव के हैं और बहुत लगातार वो विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे ही ग्राम पंचायत के मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिंह बसनाथ जी की बरसी का आज दिन है। सबसे पहले ऐसे शहीद अपने छोटे भाई नरेंद्र जी को मैं नमन करता हूं और उनके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे लिए एक तरफ आज का दिन बहुत दुख से भरा हुआ है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हमारे कप्तान साहब यहाँ पर महेंद्र जी बैठे हैं और आपके भी उच्च अधिकारी होंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान जो शहीद होते हैं और उनको आप लोगों के द्वारा हर व्यक्ति के वहां बरसी मनाई जाती है। यह योजना जो रचना आप लोगों ने बनाई या आपके अधिकारियों ने बनाई, उनको भी मैं सलाम करता हूं। साथियों, दुख तो है क्योंकि हमारे बीच का हमारा छोटा भाई चला, लेकिन एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ ये हमारे इस क्षेत्र की शान भी है कि आज हमारा छोटा भाई नरेंद्र अमर रहेगा। यही नहीं, हमारे ही यही बगल के गांव के एक सरदार थे हमारे शेर सिंह नेगी जी, एक उनके भाई थे, 2 भाई शहीद हुए भाई साहब, एक ही परिवार से 2 भाई शहीद हुए। और ये जो गंगोली हाट विधानसभा है, इस गंगोली हाट विधानसभा में सबसे अधिक अगर आर्मी में हैं तो हमारी विधानसभा से हैं, और सबसे अधिक शहीद अगर हैं तो हमारे ही विधानसभा से।
तो ऐसी बलिदान जो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा सुखी रहे, जहां भी हूं वो सुखमय जीवन उनका हो और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथियों, मैंने कहा ना, एक तरफ बहुत दुखद बात है, एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी एक अमर जवान, अमर शहीद के नाम से जाना जाएगा। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस अमर जवान का नाम भी रहेगा। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अलावा अन्य जगह, अन्य आर्मी में ये चीजें नहीं है। इसके लिए मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो अधिकारी लोग हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने शहीद परिवारों के स्टैचू बनाएंगे, उनकी मूर्ति बनाएंगे और उनके वहां बरसी हर साल बरसी मनाएंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते आने वाले समय में मैं अपने और फील्ड से आने के बाद जो है ना, हम अपनी दूसरी लोकेशन पे भी चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा सिलाई मशीन का मतलब सिखाने का काम चलता है, तो हम उसी के लिए गए थे ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए। और फिर यहाँ का काम करने के बाद शाम को मैं चली गई थी घर, और घर जाते ही देखो मुझे क्या मिला देखने को। यहाँ ना बकरी के 4 बच्चे हो रहे थे, और उसी टाइम पे मैं भी घर पहुँच गई थी मतलब। तो मैं काफ़ी देर तक यहीं पे बैठ गई थी। मैं कहा जाऊँगी तो सब बच्चों को देख के ही जाऊँगी। अभी तो सिर्फ एक बच्चा रखा था, और ये देखो ये 2 बच्चे ना दूसरी बकरी के थे, और यहाँ पे बबली वगैरह भी सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब बच्चे हो। और अभी देखो सिर्फ 2 बच्चे हो रखे थे, और वो भी सेम मम्मी के जैसे हो रखे थे, मतलब जैसी बकरी थी वैसे ही बच्चे भी हो रहे थे। और हम लोग मतलब सभी लोग वहाँ पे बैठ रखे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये देवो माँ गाय बच्चों की डॉक्टर, ये गुगन ना गोर बच्ची डॉक्टर से देवो माँ। बोलो फर्स्ट बार मेरी बात सही लगी ना, 4 है बोला। हाँ 4 हो गए। और क्या ना वो खुशबू जा, ओ खुशबू तब फर्स्ट वाला कर दिया यार था मेहनत। मैंने जो सोचा 2 होंगे सफेद वाले, पापा को भी होंगे, तो पिलाई नहीं रहा आप खा सुमन। तो जो 4 बच्चों में एक बच्चा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रखा था। औरों को तो देख ही सकते हो, काफ़ी हेल्दी हो रखे थे और बड़े भी हो रखे थे। बट एक जो सबसे फर्स्ट में हुआ था ना, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ था। छोटी सी बकरी होती है, उसमें 4 बच्चे होना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो इस वजह से ना चौथा वाला बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो रखा था, तो वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पा रहा था। तो इसकी वजह से ना उसको चम्मच से दूध पिलाया जा रहा था वहाँ पे। और इतना छोटा और कमज़ोर हुआ था ना कि एक हाथ में आ जा रहा था, और देखो मतलब बैठ भी नहीं पा रहा था। वो ऐसे ही लेटा हुआ था जब से पैदा हुआ था। क्या पता मतलब सरवाइव कर भी सकता है या नहीं, भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट क्या पता कंडीशन सही भी हो सकती है बाद में उसकी। यो मैं सामान पकड़ ली साथ टाड़ बांग से क्या भी तुम सिद्ध समार भी पोड़ी दे बोमा न्यूज भी तुम पुजिया मां बुबू धन में। तो गाइस वहाँ भी छत की तैयारी होने लग गई है, और आज जो है ना सरिया वगैरह बांध रहे हैं, शायद दिख रहा है यहाँ से। और नीचे वाला छत तो हो गया है, ऊपर वाली छत में देखो सरिया बंध रही है। और मैं ये सामान लेके आई थी क्योंकि अब परसों को ना हमारे बुबू के मंदिर में जो है पूजा हो रही है, तो हम सामान ऐसे ही ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस अब पहुँच गई मैं रोड पे, और यहाँ पे लगा रखी थी मैंने अपनी स्कूटी। अब जाते हैं घर को। तो गाइस हॉस्पिटल के नीचे पे पहुंच रखी हूँ अभी मैं, और ये वाला रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब एकदम से खड़ी रोड है यहाँ पे, तो नहीं ले जा पाते हैं, मैं नहीं ले जा पाती हूँ मतलब, इसलिए मैंने अभी डब्बू को बुला रखा है। और मैं यहाँ पे जो है बैठ रखी हूँ, और ये देखो डब्बू भी पहुँच गया। तो गाइस रात के खाने की तैयारी भी होने लग गई है। और आज खाने में ना केले की सब्जी बन रही है,
मतलब कच्चा केला होता है ना, जो घर में पका नहीं होता है, उसकी सब्ज़ी बन रही है ऑर्गेनिक। तो मैं उसी का मसाला बना रही हूँ। देखते हैं, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ कैसी होती है आज तक, क्योंकि मैंने भी नहीं खा रखी थी और फर्स्ट टाइम बना भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। साथ में मैंने सिवई भी बना रखी थी, बच्चों ने तो खा लिया, बस मम्मी और मेरे लिए बच रखी है। अब इसका मसाला भी बन गया है तो डाल देती हूँ मैं केला। मम्मी ने ना दौला से आने तक काट के रखा हुआ था, इसलिए देखो सब चिपक रखे हुए, पहले ही काट दिए थे ना। और बोलते हैं इसकी सब्ज़ी टेस्टी होती है करके। देखते हैं आज कैसी होती है, बनाते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कैसी बनी है करके। अभी तो मतलब कच्चा ही था केला, मतलब उतना पका भी नहीं है और उतना कच्चा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का केला ले लो आप लोग। तो उसका ही बना रखा है हमने। और पता नहीं कहाँ से लेके आए थे मम्मी, किसी ने दिया था शायद, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ ज़्यादा टाइम, तो मुझे पता भी नहीं चलता है घर में क्या ला रहा है, कौन ला रहा है करके, तो इसी वजह से पता तो नहीं है। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनाया करके। तो गाइज़ मेरी आलू की सब्ज़ी ना, सॉरी आलू आ रहा है, केले की सब्ज़ी ना कुछ ऐसी बन रखी है, पूरी गल गई थी, मतलब पीस छोटे छोटे पीस हो गए थे। और मैंने मम्मी के लिए भी डाल दी है सब्ज़ी। और ये है मम्मी की रोटियाँ। और आजकल ना हम गहत की रोटियाँ भी खा रहे हैं, देखो गहत भर की, मतलब पहले गहत को पीसते हैं सिलबट्टे में और फिर उसको रोटियों में भर के ना ऐसे बना रहे हैं। इनके पराठे नहीं बनाते हम, सिर्फ भर के रोटियों की तरह बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी शाम के टाइम पे ना ऑयली खाना ज़्यादा नहीं खाती है। और अब जा रही हूँ मैं मम्मी को खाना देने के लिए। तो गैस मम्मी ने खाया थोड़ा सा, सब्जी भी वापस कर लिया, क्योंकि वो गहत की रोटियाँ ज़्यादा खा रही हैं आजकल, तो रोटी भी और वो। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो जो है ना, आप फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी कि केले की सब्ज़ी कैसी होती है करके, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं बनाई थी। आज मम्मी की डिमांड में मैंने केले की सब्ज़ी बना रखी है कि कैसा होता है करके। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और फिर अपना काम वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं।